करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है ये वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अभी तक 77 देशों में इसके मामले दर्ज किए गए हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वो इस बात से चिंतित है कि वेरिएंट पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। टेड्रोस ने कहा निश्चित रूप से हमने अब तक यह जान लिया है, हमने अपने जोखिम पर इस वायरस को कम आंकते रहे। भले ही ओमिक्रॉन कम गंभीर बीमारी के चलते बना है, लेकिन तेजी से बढ़ते मामले एक बार फिर हेल्थ सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। सावधान, ओमिक्रॉन फैल रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे ने बढ़ाई टेंशन। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुधवार को तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 3 नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमितों में सोमालिया का नागरिक और केन्या की महिला शामिल है। दोनों संक्रमितों को हैदराबाद के तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। वहीं हैदराबाद से कोलकाता जा रहे 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक तेलंगाना में 3, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 28, राजस्थान में 17 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 6, चंडीगढ़ में 1, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और केस मिला है। भारत में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चिंता में डालने वाला बयान दिया है। उनके मुताबिक भविष्य में वैक्सीन की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और बदलते वेरिएंट को देखते हुए नई वैक्सीन की जरूरत महसूस हो सकती है। वीके पॉल ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बदलती परिस्थितियों के बीच हमारी वैक्सीन भी कमजोर साबित होने लगे। अब एक डराने वाली बात और सामने आई है कि ओमिक्रॉन के केस 2 दिन में ही 2 गुने हो रहे हैं, जबकि डेल्टा के केस 2 गुने होने में 4 दिन लग रहे थे। ओमिक्रॉन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने डेल्टा की तुलना में ज्यादा फैलने वाला और वैक्सीन के असर को कम करने वाला वेरिएंट करार दिया है। भारत की क्या रणनीति है? अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 3T फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। ये 3T फॉर्मूला है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 लैब हैं। दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर दहशत इसलिए और फैल गई है क्योंकि ओमिक्रॉन दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में अपनी दहशत फैला चुका है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत हो गई है और नॉर्वे की सरकार ने आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया है। इसी खतरे को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि जोखिम वाले देशों में 6 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों को जोखिम वाले देशों के लिए सतर्कता। 20 दिसंबर से RT-PCR टेस्ट के लिए अनिवार्य रूप से प्री बुकिंग करनी होगी। ये 6 हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। इसके अलावा ओमिक्रॉन को लेकर एक नई स्टडी में चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स की इस स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो ब्रिटेन में अप्रैल तक 25 से 75 हजार मौतें हो सकती हैं। यानी अगर लापरवाही हुई तो भारत में भी खतरा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपको बता दें इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अजय गुप्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर अजय, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर अजय, लगातार जिस तरीके से मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं, इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन ये घातक नहीं बताया जा रहा, किसी की जान नहीं गई है। अगर ब्रिटेन का मामला एक तरफ रख दे तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, ओमिक्रॉन के चलते आप सबसे पहले ये देखिएंगे कि
बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं आपकी, जितने भी फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, नॉर्वे है, यहाँ तक यूएस है। इन ऐसी कंट्रीज ने वैक्सीनेशन की जो अपनी कंट्री में जो रफ्तार है वो बहुत तेजी कर दी है, क्योंकि एक वैक्सीनेशन और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये दोनों ही चीजें हैं जो ओमिक्रॉन से हमको बचा सकती हैं। यानी कि अगर पेशेंट इन्फेक्ट भी होता है तो जो उसकी तीव्रता होगी वो ज्यादा नहीं होगी जी। भारत में मैं अपनी जो सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी सराहना करने कि इतने हद तक इतने पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे देश में जो वैक्सीनेशन का रेट है वो बहुत तेज है, जिसके कारण से हो सकता है कि मामले आने वाले महीने 2 महीने में हो सकता है कि वेव भी आ सकती है, लेकिन लाइकली ये जो डेल्टा वेव आई थी इस साल के जो गर्मियों में जो डेल्टा वेव आई थी वो उससे ज्यादा घातक नहीं साबित होगी, क्योंकि हमारे देश में काफी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका होगा और वैक्सीनेशन के कारण आपको इसका डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलता ही मिलता है। तो जवाब सिर्फ ओमिक्रॉन के 2 हैं। एक तो हमको स्क्रीनिंग करनी है, जितने एयरपोर्ट्स पे जितने भी फॉरेन पैसेंजर्स आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, आइसोलेशन करना है, वैक्सीनेशन का रेट बढ़ाना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पे मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बहुत ही ज्यादा सावधान करना चाहूंगा। आजकल हम गुड़गांव में देखा गया है, दिल्ली में देखा गया है, हर जगह देखते हैं बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जितने भी मैरिजेस हॉल हैं, सिनेमा घर हैं, सब कुछ खुल चुके हैं, अनलॉक हो चुका है। लेकिन अगर हमको ओमिक्रॉन को फैलने से रोकना है तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, इसका प्रयोग तो करना ही होगा। वैक्सीनेशन, देखिए सरकार अपना काम कर रही है, हमको अपना काम करना है। सरकार का काम है वैक्सीनेशन करना, वो सरकार अपना काम कर रही है। हमको अपना काम हम जनरल पॉपुलेशन है, हमको अपना बचाव करना है। तो अपना बचाव के लिए हम मास्क यूज कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही यहाँ पर इस आफत काल में, इस संकट काल में सबसे बड़ा हथियार है और लोगों को समझना होगा, उनकी भी जिम्मेदारी है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और आपको अपने स्तर पर यह काम करना है कि कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहां पर समझना होगा कि भले ही नई चुनौती सामने आ गई है, लेकिन इससे डरना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बस जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है।